अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मेरे व्यूज़ इन सब, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मज़ीद मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ जाए और व्यूज़ कंप्लीट हो जाए, टाइम वॉच कंप्लीट हो जाए। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे किसी का भला हो जाएगा। आप वीडियो चला के एक साइड पर रख दिया करें, चाहे आप लोग ना देखें, सिर्फ चला कर एक साइड पर रख दिया करें, चाहे इससे किसी का भला हो जाएगा। तो इससे कि आज की महंगाई के दौर में बच्चे छोटे छोटे बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, बच्चों को किसके सपोर्ट छोड़ के जाना है। तो इसकी वजह से अब घर में समझ लग रही थी कि कौन सा काम शुरू करूं, क्या करूं जिससे मुझे घर में पेमेंट आनी शुरू हो जाए, मुझे कुछ मेरी मदद हो जाए, मेरे शौहर की हेल्प हो जाए। तो फिर मैंने कहा चले इससे सिलाई का काम मैंने शुरू किया। सिलाई कैसे है कि आज जितनी महंगाई हो गई है ना पाकिस्तान में, जौन सी लेडीज़ थी कपड़े वगैरह सिलाई करती थी, जिन्होंने 2 या 3 500 रुपया देकर सूट सिलाई कराती थी, अब वो घर में खुद सिलाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। वो कहते जौन से हमने आपको देने हैं 5 6 700 रुपया, वो हम खुद घर में अपने बच्चों की ज़रूरत पे इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो इसलिए अब दर्जियानियों का, सिलाई करने वालों का भी काम ठप हो गया है। कभी महीने में 1 या 2 सूट सिलाई होने के लिए आ जाते हैं। तो इससे फिर मैंने मजबूर होकर फिर मैंने ये यूट्यूब का, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, तो इससे आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो फिर मैंने ये वाला इससे इससे ये वाला काम शुरू किया। मुझे आर्ट्स का काम आता था, स्टिचिंग का काम आता था और कुकिंग का भी मुझे आता है। कुकिंग का मैंने तकरीबन शादी के बाद ही कुकिंग का काम मैंने सीखा है। तो इससे कि मुझे अपने बहुत छोटी उम्र थी जब मेरी शादी हो गई थी, पढ़ रही थी स्कूल में, तो उसके बाद उन्होंने शादी कर दी। तो इसलिए तो मैंने अब ये यूट्यूब चैनल बना रही हूँ कि उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल के जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दें और मेरे वॉच टाइम कंप्लीट करा दें। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमने नान खाने हैं। तो हम लोग गांव से वापस आए तो इनके पापा की सेहत ठीक नहीं थी, वो कह रहे थे कि मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने यहीं से तकरीबन 60 रुपये का मैदा मंगवाया, 800 ग्राम मैदा आ गया था। तो उसी से मैंने नान बनाए और नान बनाने के बाद फिर भी 5 पेड़े बच गए थे। तो फिर मैंने उसी 3 पेड़ों का मैंने ब्रेड बना लिया बच्चों को सुबह टिफ़िन में देने के लिए, और 2 के मैंने ब्रेड बना ली, पिज़्ज़ा ब्रेड बना के मैंने उन्हें फ्रीज़ कर लिया। तो बच्चों के सुबह का टिफ़िन का भी इंतज़ाम हो गया और बच्चों को मैंने टिफ़िन तैयार करके दिया। बच्चों को बहुत पसंद है, कह रहे थे कि मम्मा हम घर में ही ब्रेड बना दिया करें। तो इससे ये है कि मैंने तकरीबन 6 नान बनाए, 2 पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई मैंने और 3 ब्रेड बनाए अपना ब्रेड बनाई। इससे कि ये मेरे तकरीबन 60 रुपए में, 60 तकरीबन 100 रुपये मेरा ऊपर खर्चा आया। तो इससे तकरीबन मुझे ये अच्छा, ये सही लगा कि आप लोग ऐसे घर में बना लें, ये प्रॉफिटेबल है। आप इसे बना के सेल भी कर सकते हैं। मेरी कह रही थी कि मम्मा स्कूल में बच्चियाँ कह रही थी कि आपकी मम्मा को क्या, हमें भी ऐसा ब्रेड बना दिया करें, हम आपकी मम्मा को पे कर दिया करेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर सुबह का सब नाश्ता करके बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया। मुझे भी बुखार हुआ था, गाँव में यकदम माहौल चेंज हुआ ना, मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सब बच्चे भी बीमार हुए हैं, बच्चों के पापा भी और मैं भी। तो उन सबको मैंने पापा काम पे चले गए बच्चों के और बच्चे स्कूल चले गए और छोटे को भी बुखार था, मुझे भी। तो हम लोगों ने चाय रस और अंडा खाया, इससे हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं तकरीबन मेडिसिन खा के लेट गई थी। जब उठी जब मैंने घर का काम वगैरह किया सब करने के बाद, तो ये गरम गरम थी चाय गरम गरम चाय के अंदर रस डुबो के खा रहा था। मैंने कहा बेटा ठंडा करके खा ले। तो कह रहा था मम्मा भूख लगी हुई है। तो बच्ची घर वापस आई तो कह रही थी कि मम्मा स्कूल में प्रेटी क्लास है कल, मम्मा टीचर कह रही थी वाइट कैप और वाइट सॉक्स लेके आने हैं
और छोटों के स्कूल से के बच्चों के नए बैग लेके दें। तो फिर शाम को मैं बाज़ार गई, बाज़ार घूमने के बाद मुझे ये वाइट कैप और सॉक्स मिली। और ये वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई है, बहुत मुश्किल से बनाने दी दुकानदार ने, तो मैंने बना ही ली। वहाँ पर शहर में 70-70 रुपए की सेल लगी हुई है कॉलेज रोड पे, तो वहाँ से मैंने बच्चों की ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली, सब्ज़ी वगैरह ली। शाम के टाइम सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं, तो तकरीबन बहुत ही सस्ती मिल रही थी मुझे। 150 रुपए के किलो टमाटर मिल गए मुझे, 50 रुपए किलो खीरे मिल गए। तो हम बच्चों की बड़ी बेटी की सी किताबें जिल्द करानी थी, बैग उसका ख़राब हो गया था, वो सिलाई किया। और मैं वहाँ 70-70 रुपए वाली दुकान पे गई थी, वहाँ से मैंने ये आर्ट्स के लिए चीज़ें ली, आर्ट्स चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन ये मुझे सस्ती पड़ गई ये वाली चीज़ें ना, तो अच्छी लगी मुझे। तो हमें आप लोग भी जाएँ, वो कॉलेज रोड पे लगी हुई है, 70-70 के रुपए की सेल, न्यू न्यू सामान है, वो अच्छा है उनकी दुकान पर। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। और आपको प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरी आइंदा वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। और ये वाले मैंने मुल्तानी मिट्टी और एग वाली जो सी ट्रे होती है ना, उससे ये मैंने बनाया है। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी जल्दी अपने चैनल पर। आप लोग ज़रूर मुकम्मल देखिए कि मैंने इससे क्या बनाना है। थैंक यू, शुक्रिया।